गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल आप सबके। चेहरा नहीं दिख रहा होगा लेकिन हम अपनी मंजिल के बारे में थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। तो हमारा आज मंडे का दिन था, रैंडम प्लान बन गया कि हाँ मंदिर चलते हैं। वैसे भी मंदिर तो जाते ही हम, लेकिन हमने कहा नहीं आज पैदल चलते हैं। आज ये सफ़र पैदल तय किया जाएगा। इस रात के अंधेरे में हमारी शक्ल तो नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन इस हमारे साथी भी हैं हमारे साथ, गौरव भाई। इनका भी ये टाइमिंग है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक का। हम भी कभी कभी टहल लेते हैं अगर नींद खुल जाती है तो हमें भी साथी मिल गया आधी रास्ते तक। तो अभी बस अपनी मंजिल की तरफ हैं। हम मुझको पहुंचने में आधे घंटे लगेंगे जहाँ तक है मंदिर। मंदिर कितना दूर है यहाँ से गौरव? 4-5 किलोमीटर। हाँ तो 4-5 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर तो मानी के चलो। 5 आना है 5 जाना है। तो हमने 3 से 4 किलोमीटर कवर कर लिया। अब 1 किलोमीटर मुश्किल से और चलना है बस। कुछ लोग दिख जाते हैं इतनी सुबह सुबह, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो फाइनली वी आर रीचिंग मंदिर। अगर ये प्रोनाउंसिएशन गलत है तो नीचे कमेंट कर देना, नहीं तो DM कर देना इस तरह पे। ऐसे बेइज्जती अच्छी नहीं लगती ना। कहीं जाना मत, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है इस व्लॉग में जिसे सीखने को मिलेगा, तो मिस मत करना, रुके रहना थोड़ी देर। तो भाई दर्शन वर्शन करके लौटे हैं और हो गई है सुबह। और अब लौटने की हिम्मत मेरे अंदर है नहीं। मैं चाहता हूँ कोई मिल जाए जो घर तक पहुँचा दे, लेकिन अब मंदिर से 1 किलोमीटर दूर तो मैं यहीं गया हूँ। अब आगे का रास्ता देखिए कैसा कटता है। बाकी इच्छा तो यही है कि कोई मिल जाए जो हमें पहुँचा दे हमारी मंजिल तक, क्योंकि भाई अब आ गया है पैरों में दर्द। देखते हैं क्या होता है। तो बस इस सुनसान खाली रास्तों पे, नहीं सुनसान खाली नहीं है, आया था तब सुनसान था, अभी तो लोग दिख रहे हैं आते जाते। अभी का मैं माहौल दिखाता हूँ कि रोड के माहौल कैसे हैं अभी। टाइम हो गया है 6:30। सबसे बड़ी समस्या की बात पता है क्या हो गई अभी मेरे साथ? अभी मेरा हाथ भर गया है पूरा का पूरा। एक हाथ में कैमरा और मोबाइल, एयरपॉड, और जो मैंने पैंट पहन रखा है ना बहुत ही लूज़ कपड़े का है। मतलब इतना पतला सा स्पोर्ट्स कपड़ा है, मैं क्या बताऊँ। जितनी चीज़ें जेब में रखा हूँ लटक जा रही हैं, तो आधी चीज़ें हाथ में लेके चलनी पड़ रही हैं। तो सुबह से हो गई शाम और अभी शाम के बज रहे हैं कुछ 4, और हमें एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य को ख़त्म करना है। अभी जस्ट 10 मिनट पहले मैंने एक काम ख़त्म किया। ये पेड़ देख रहे हो मेरे सामने, इसमें लंबी सी डाल थी और वो सारी डालें से नीचे आ गई थी, जिनकी वजह से छांव बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने इन डालों को सेट किया और इनसे जितनी भी डालें काटी गई मुझसे, वो मैंने उठा के ला के इस गड्ढे में फेंक दी। और करना क्या है, अभी इस गड्ढे को फिल करना है, पूरी तरीके से इस गड्ढे को भरना है। तो इसके साइड में जो मिट्टी पड़ी हुई है दिखाता हूँ मैं,
ये मिट्टी, ऊंची मिट्टी, इसको उठा के इस गड्ढे में डालना है। मेरा 1% मन नहीं ब्लॉगिंग करने का, मतलब अंदर से आत्मा मना कर रही है कि भाई मन नहीं लग रहा। मतलब होता है ना कुछ काम में जब आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलते, जो मेहनत करते हो उसका फल, देखो फल का लालच नहीं करना चाहिए, गलत बात है। तो बस इच्छा ही ख़त्म हो गई कुछ टाइम बाद, लेकिन फिर भी बड़े मेहनत से मैं खुद से लड़के ये वीडियो कैसे बना रहा हूँ ये मेरी आत्मा जानती है। बाकी मन और दिमाग मना कर रहा है रहने दे भाई, लेकिन जिस चीज़ से प्यार है उससे कैसे बचा जा सकता है। गया था मैं इस कुर्सी को उठा के लाने ताकि एक कैमरा को एक ठीक जगह माउंट किया जा सके। मोटर बंद गई थी, अच्छा बंद कर देते। The work is done. अब 3 कैथीस और माटी खींचेगा, 3 ओरस माटी और खींचेगा। क्या फेंक गए? हाँ क्या फेंक गए? क्या आप हम फेंक गए बाबा कह सामने वाली माटी खींचेगी बस। हम खेत के फल। शाम के बज रहे हैं 7:30 और मैं लेटा ही था, थक गया था। उत्कर्ष भाई का कॉल आता है कि आओ चलो थोड़ा घूम के आते हैं, ये रात लंबी है, कटने नहीं वाली। सही है, अब लोफर नहीं लगा था। हम और उत्कर्ष भाई घूमते टहलते आ गए। कहाँ आ गए भाई? कुछ खाने के जुगाड़ में कि कुछ खाया पिया जाए, ऐसे घूमने घूमने काम नहीं चलेगा। तो भाई ने मंगाई है फ्राइज़ और एक मंचूरियन। तो मैं कहना चाहता था लड़कीबाजी कि आपके जैसे कोई, वो तो है ही है भाई, लड़कीबाजी गलत है। वो तो लाल भाई का डायलॉग है, दूर रहे सतर्क रहे। ये रहे हमारे उत्कर्ष भाई। तो मैं कहना चाहता था एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है इस वीडियो में। अगर आपका कोई दोस्त है या तो आप हैं, आपका कोई दोस्त है जो कि लड़कों में इंटरेस्ट रखता है, तो वो मैं उत्कर्ष भाई की आईडी मेंशन कर दे रहा हूँ, कांटेक्ट कर सकता है डायरेक्ट इनसे। क्या क्या बात कर रहे हैं? ना कोई भी है जो लड़कों में इंटरेस्ट रखता हो, जो गे हो, तो उत्कर्ष भाई से कांटेक्ट करें, ठीक है। इज़ ए बहुत इनोसेंट और बहुत दिल के साफ इंसान है। वेरी इनोसेंट एंड प्रीटी लिटिल गे बॉय। बहुत कम शब्दों में बातें खत्म करूंगा, जो कहता है वही होता है। तो जैसे कि मानना नहीं चाहते, तो हमने इनको एक रील शेयर कर रखी थी कि भाई जो हो है उसको मान लो, लेकिन ये मानना नहीं चाहते। इनको लगता है समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, इसी डर में इस चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमने इनसे कहा भाई दुनिया बदल गई है, 2025 चल रहा है, 26 आने वाला है, तो चीज़ों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। अगर तुम ये हो तो मान लो ना। तो ये मान रहे हैं कोई भी है जो गे है और लड़कों में इंटरेस्ट रखता है तो कांटेक्ट करें, उत्कर्ष भाई की आईडी में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो शाम को आते ही तो भाई साहब हम गए सो। आजकल दिन ऐसे ही कट रहा है, आते ही सो जाता हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5, तो 5 बजे हम उठ गए। ऐसे आदत हो गई अब सुबह जल्दी उठने की। तो कुछ दिन ऐसा ही गया हमारा। और जो इम्पोर्टेंट बात करनी थी वो बात थी थोड़ी लाइफ के बारे में। सो समटाइम्स इवन वी ट्राई टू थिंक्स वेल, दे स्टिल एंड अप
In our lives, there is one क्या thing is very important, क्या which कहना we कहना easily क्या चाह रहे हैं भाई आप? to give everyone. अरे कहना क्या चाहते हो? क्या यार इतनी घटिया इंग्लिश है क्या मेरी? अगेन तो मैं कह रहा था दैट इज ट्रस्ट. हम आसानी से किसी को भी अपना भरोसा दे देते हैं, जो कि इस दुनिया इस जहां में नहीं देना चाहिए, क्योंकि लास्ट में आके चीज़ें गड़बड़ होती हैं हमारे साथ ही. हम खुद को कितना भी दिलासा देने की कोशिश कर लें, कितना भी संभालने की कोशिश कर लें, लेकिन जब चीज़ें गड़बड़ होती हैं तो उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ता है. और दोबारा जब हम ठीक होते हैं, सारी चीज़ें सही होती हैं, तो हमको लगता है दोबारा मैं वहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकता हूँ. बट जो समय हमने खोया है उसकी रिकवरी हम नहीं कर सकते. वो टाइम अब वापस नहीं आ सकता. तो चीज़ें जो भी करो ये सोच के करो कि हमारा कोई नुकसान ना हो. अब वो एक रिलेशनशिप हो गया, दोस्ती हो गई, किसी अपने पे ट्रस्ट हो गया, कुछ भी हो, तो संभल के चीज़ों को लेके चलो. ऐसी ना हो बस चीज़ें तुमको प्रॉब्लम नहीं देनी चाहिए, तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए. तो बस ये इम्पोर्टेंट बात थी जो मुझको लगा कि हाँ आप सबसे शेयर करना चाहिए. इसीलिए सुबह उठ गया 5 बजे. मैं कहा भाई उठ के इस बात को कंप्लीट किया जाए. मैं कहा भाई अब तो ब्लॉग बनेगा चाहे जैसे बनेगा. अब चीज़ें हम थोड़ी परफेक्शन में ही ख़राब कर देते हैं ना. मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ सीखा था जब मैंने ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट की थी कि परफेक्शन के पीछे मत भागो. चीज़ें परफेक्ट करने के चक्कर में चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं. और मुझे आज तक एक बात साला समझ में नहीं आई, ये साले इन्फ्लुएंसर इतना बढ़िया वीडियो बना कैसे लेते हैं. मतलब सुबह उठते हैं, मॉर्निंग वॉक करने जिम करते हैं, एक कैमरे से 2500 एंगल की वीडियोज़ लेते हैं. मैं भाई ये चीज़ें नहीं कर पाता, क्योंकि मैं जाता हूँ तो मुझको समझ नहीं आता मुझे काम करना है. जैसे कि एग्जांपल में अगर मैं जिम करने जाता हूँ या सुबह रनिंग करने जाता हूँ, तो मैं अपना रनिंग करूँ, अपना जिम करूँ कि मैं 25 तरीके के शॉट्स लूँ. दिमाग उसी में साला ख़राब हो जाता है. कैमरा रख के जाओ, फिर आओ, कहीं घूमने टहलने जाओ तो वो बात अलग पड़ जाती है. पर काम के बीच में कैमरा इतना ला के कैसे लोग रख देते हैं, मतलब वो काम करते भी हैं कि नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, बट भाई मेरे से नहीं हो पाता. अगर मैं जिम करने गया हूँ तो मैं जिम ही करूँगा, 25 तरीके के शॉट्स मैं नहीं ले पाऊँगा. और बस यही है, इस इन्फ्लुएंसर्स ने आज ही ज़िंदगी 3 इन्फ्लुएंसर्स ने बेकार कर रखी है. देखो हम इतना परफेक्ट कर रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर रहे हो. नहीं भाई हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तुम्हारे जैसा करना भी नहीं हमको. ये वीडियोस मैंने क्यों डाली पता है? ये मैंने खुद को हरा दिया. जो आवाज़ मेरे अंदर से आती थी आज नहीं करना, आज नहीं करना ना, तो ये मैंने खुद के जो अंदर शैतान बैठा ना उसको मैंने एक थप्पड़ मारा. हट ना, हमार जो मन करी हम वही कर, तो उसे मतलब नहीं है.